कृष्णा। ओम शांति। नमस्कार। सो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं हिंदी ओरेकल, ये है टारो, ये है फॉर्चून कुकीज़ और ये है अटलांटिक ओरेकल। सो इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। सबसे पहले ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए। ठीक है, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक। एंड ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, यानी कि भाई जितने भी 78 कार्ड्स हैं उनमें से कौन सा कार्ड आज आएगा वो हम नहीं कह सकते। मेजर या माइनर, कप्स, वॉन्ड्स, किसी का भी कार्ड आ सकता है फ्रॉम एस टू किंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। कुछ कार्ड्स आपको आज बहुत ज़्यादा रेजोनेट लग सकते हैं, कल शायद वही कार्ड्स को पराये भी लग सकते हैं। ठीक है, ये दिल का हाल होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे कि आपको आज एक गाना बहुत अच्छा लगा, आपने कई बार सुना, कल आप वही गाना सुनोगे, ये ज़रूरी नहीं है। सो एनर्जी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, ये ध्यान में रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जितने भी हम ओरेकल ले रहे हैं, चाहे अटलांटिक ओरेकल है, हिंदी ओरेकल है, फॉर्चून कुकीज़ हैं, उनका एक अलग महत्व होता है, उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनमें से जितने कार्ड सबसे कनेक्ट होते हैं बहुत ही बढ़िया। तो बस ध्यान में रखिए कि कुछ कार्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ कार्ड कम। ठीक है, इससे उन कार्ड्स का महत्व कम नहीं होता, बस आज के लिए आपसे उनका रेजोनेंस कम बैठ रहा है। चलो करते हैं टैरो से शुरुआत, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, इससे पहले लेते हैं कुछ कार्ड्स एंड ये है पहला कार्ड जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। पहला ही कार्ड विथ विनिंग है ना, कि भाई जीत यहाँ पे दिख रही है हमें। नेक्स्ट कार्ड मिल गया है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ये कार्ड मिल गया है। तीसरा कार्ड देखते हैं, तो ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। 3 कार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, चौथा कार्ड देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज अगेन। एक और कार्ड लेते हैं जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 कार्ड हो गए, तो एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं जो कि है द डेविल एंड एक और कार्ड जो कि है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर अरकाना की, ओके, तो कितने कार्ड्स हमें यहाँ पे दिखते हैं, लेट्स जस्ट लुक एट दैट। देखो, अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो हमें यहाँ पे पहले तो डेविल दिखा, फिर स्ट्रेंथ दिखा। सो 2 कार्ड्स तो यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी हम देखते हैं। देखो, पहला कार्ड जो मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मतलब यहाँ पे हमें विक्ट्री दिखती है, यानी कि भाई जीत हासिल होती है। तो ये पर्सन की आज की जो सुबह है काफ़ी सही तरीके से शुरुआत हो चुकी है और मन में जज्बा बहुत है कि आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। एंड मान लो ये पर्सन ना हर चीज़ के ऊपर जीत हासिल करेगा, तो जो भी इनके डर थे उनके ऊपर भी ये जीत हासिल कर सकता है। मान लो कोई चीज़ इनको परेशान कर रही थी, चाहे ऑफिस में हो या फिर अपने जीवन में हो, ठीक है, उनके ऊपर भी ये जीत हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये आज अभी थोड़ी देर बाद या फिर अभी अगर आपको कॉल करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव आपको ये फील हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये, तो कहीं ना कहीं एरीज, लियो, सैज की जो एनर्जी है, पावर विद पैशन, वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे दिख सकती है। नेक्स्ट जो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ ये पर्सन यही सोच रहा है कि भाई कैसे मैं अपने वर्ड्स को आपके सामने रखूँ। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पेशकश आपके सामने रख सकते हैं कि कहीं कॉफ़ी पे मिल सकते हैं क्या, कहीं पे मिलते हैं, चाय पीते हैं, या फिर आप दोनों का अगर रास्ता एक है तो ट्रैवलिंग साथ में करते हैं, या फिर जब भी आप दोनों का मिलने का मन हो आज दिन भर, वो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाई ये अपने दिल की बातें जो है आपके सामने अब बिंदास्त होके रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज जो एक इशू था या फिर जिसके ऊपर इनका पहले फोकस था, वो इशू अब धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, जहाँ पे भी हमें बंदिश दिख रही थी वो बंदिश अब टूट रही है। तो इनके रास्ते जो है वो ओपन अप हो रहे हैं। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई हमें हमारा रास्ता कब मिलेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रास्ता अभी खुद ब खुद सामने आ रहा है, तो मंजिल बहुत करीब है, बस उस रास्ते को फॉलो करना है। ये आप दोनों के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा।
तो अगर आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने की या फिर कोई भी बात डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग फैमिली या फिर आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस या फिर कुछ और, तो उसके बारे में आज दिल खोल के बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स थे उनसे लड़ने का तरीका मानो इस पर्सन ने आज सीख लिया है। या तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज मतलब गुड बाय कहेंगे, आज दिन भर सामने ही नहीं आएंगे, और अगर आ रहे हैं तो इनका सामना करने के लिए पर्सन रेडी रहेगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि कई बार आपसे कुछ सवाल पूछते हैं कुछ लोग, है ना, कई बार आपके पास जवाब नहीं होते, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपके पास जवाब होता ही है, उन्हें बस पूछा और आपने जवाब दे दिया, उनका मुंह तुरंत बंद होता है। तो ये पर्सन हमें एग्रेसिव रूप में दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा है कि इनके हाथ में एक वॉन्ड है, मतलब अब ये पर्सन कह रहा है कि चलो मैं आज जवाब दूंगा, मैं आज प्रतिकार करूंगा, तो एक पॉजिटिव वे से है। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है ना कि ये अगर आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, या फिर आपने बात की तो आपसे भी एग्रेसिवली पेश आते हैं लेकिन 2-3 मिनट बाद शांत होते हैं, तो उसके पीछे जो रीज़न है कि शायद इनका स्ट्रेस बढ़ गया है। एंड ऐसे लोग जो है वो इनके सामने आते हैं तो इनको बुरा लगता है कि मैं ही क्यों इन सब से सफ़र करूँ। तो जब आप इनसे बातें करते हो, जब वो उस सिचुएशन में होते हैं तो आपको उस तरह से वो दिख जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखो ये इस पर्सन के पास, जैसे मैंने कहा, आज मान लो हर हल का जवाब है, मतलब हर सवाल का जवाब है, हल है सब इनके पास, बस आप उनको सवाल पूछिए, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब यहाँ पे ये सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारे सवाल है क्या होगा, सो डोंट वरी, दे हैव द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हमने देखा तो ये है भाई द डेविल एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो ये दो जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है, ये हमें स्पिरिचुअल लर्निंग देते हैं। क्या है? पहली बात, अगर हम कैप्रिकॉर्न को देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन आता है मकर राशि का, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इच्छा है, वो आपकी लस्ट है, या फिर कुछ कर गुजरने का एंड बहुत ज़्यादा पावर वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो आज का दिन ये बहुत मतलब कह रहे हैं कि पंगा नहीं लेना आज मुझसे कोई, ये चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेकेंडली, काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप इनसे रोमांटिक कुछ बिहेव करना चाहते हैं, रोमांटिक इनसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट अगर हमने देखा तो ये है स्ट्रेंथ, यानी कि भाई लियो, सिंह राशि। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हाँ, ये पर्सन को आज हम फुल स्ट्रेंथ में देख सकते हैं कि पहले लोगों से शायद बात करने में ये झिझकते थे, आज ऐसा नहीं होगा, बल्कि खुले दिल से लोगों का एक तो स्वागत करेंगे और जो भी अपनी दिल की बातें हैं वो सामने रखेंगे। आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा कि जिस बात से इस पर्सन को स्ट्रेस आता था ना, कि लोगों के बारे में सोच रहे हैं पहले कि भाई उनको तकलीफ़ ना हो, कैसे मैं उनको मना करूँ, आप अभी ये जो आदत है उनकी वो धीरे धीरे बदलने लगी है। तो आपके लिए भी लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी ओरेकल से, देखो ये है एहसास। तो कुछ एहसास इस पर्सन को हो रहे हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप के बारे में हो या फिर आपके इनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में हो, कि भाई क्या ये कुछ चीज़ें सही कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें इनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है तकरार, जो मैंने कहा 7 ऑफ वॉन्ड्स का, कि जो भी अब इनसे क्वेश्चन करेगा या फिर जो भी है जो इस पर्सन को तकलीफ़ देने आएगा, ये तकरार करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स देंगे उसी तरीके से, तो उनके लिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट जो है समझ। तो कुछ समझ इस पर्सन को आ गई है कि भाई मुझे किस तरह से इन लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहिए या फिर मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। मान लो अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद की हेल्थ को भी अगर वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये समझ उनको आ रही है कि ये करना सही नहीं है। खुद के ऊपर ध्यान देना, अपने लव इमोशंस के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस्मत भी आज इनके साथ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें एक सपोर्टिव रीडिंग दिख रहा है कि आज का दिन काफ़ी बढ़िया हो सकता है इनके लिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं, कौन सी कुकी यहाँ पे आती है। ठीक है, ये पहले कुकी आ गई जो कि है प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने प्लानिंग की थी वो आज सक्सेसफुल होने जा रही है, फिर हो रही है। तो काफ़ी दिलचस्प बात, मतलब आज अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है ना, तो इस पर्सन को टेंशन बिल्कुल नहीं। कभी सब कुछ सही हो रहा है, मान लो इनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो इनका जो स्ट्रेस है वो अपने आप कम होता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट जो है वो है लक।
तो जो हमने देखा किस्मत, तो वही कार्ड आ गया कि लक आज इनके साइड पे है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये आप दोनों के लिए एक वरदान है कि आज का दिन भैया एंजॉय करो, तो आपको भी स्ट्रेस नहीं मिलेगा। आप उल्टा कह सकते हैं कि भी आज जल्दी आ गए, या फिर आज बहुत खुश लग रहे हो, है ना। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है कंटेम्पलेशन, मतलब कि भाई ये जो सोच रहे हैं ना कि भाई उसकी पूर्णता यहाँ पे हो रही है। जो आपको अगर कह रहे थे कि भाई आप बस बिलीव करो, मैं जल्दी वो सब आपको ला कर दूंगा, या फिर मैं वो सब आपके सामने लिटरली आपके सामने वो प्रस्तुत करूँगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है ना। लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। तो जो जवाब आपको चाहिए थे, इनसे वो जवाब अभी मिल रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे आ गया, तो मतलब जो भी इनकी सोच थी कि भी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो एक सही मकाम हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक और कार्ड दिखे तो यह है कोऑपरेशन। आज काफ़ी सारे लोग जो है वो इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका स्ट्रेस कम है और आपकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा और आप भी काफ़ी खुश हो सकते हैं। कोऑपरेट इन अ विजन ग्रेटर दैन योरसेल्फ, तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो ये था आज की रीडिंग। I hope it will resonate. See you in the next video. Till then, take care.